जातिवाद कितना बड़ा मुद्दा है? जाति देखकर कि सिंबल देखकर कि किसको देख? बीजेपी यहाँ जातिवाद है ही नहीं, जातिवाद है ही नहीं यहाँ पर। पार्टी देखकर सिंबल विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। विकास हुआ है या 100% हुआ है। इसके बाद अभी यहाँ पर कोई विकास ही नहीं हुआ है। हमारे चालू जो कांग्रेस के जो हमारे यहाँ पर एमएलए है, उसको हम काम के लिए कुछ कॉल करते हैं तो बोलते हैं मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, आपकी तरह हम फ्री नहीं बैठे हैं। तो हमें हमारे एमएलए से बात करने के लिए टाइम लेना पड़ता है मैडम जी। पार्टी में वो बिजनेसमैन है, एमएलए नहीं है जी। बिजनेसमैन है तो क्या विधायक नहीं हो सकते हैं? देखिए, ये विधायक जो है वो मुंबई रहते, मैं लास्ट टाइम भी बोला है कि मुंबई रहते, इधर कोई रहने का कोई ये नहीं है। तो मुझे आपको बताना है कि जो वीरेंद्र सिंह जडेजा है जी। वो मांडवी मुंद्रा में इतना विकास का काम करके आए। कच्छ की बात होती है तो ये जी। बात सही है कि जब कच्छ की बात होती है तो इस इलाके में या फिर इस पूरे इलाके में जो अंतर आया है उसके आधार पर वोटिंग होगी इस बार। नहीं, बड़ा दिलचस्प बन हो गया। मुझे लगता है प्रदीप जी से इस पर एक रिएक्शन लेना चाहिए। प्रदीप जी, मतलब गुजरात भर में अगर आप देखें तो वहां पर बीजेपी के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ की बात की जाए 2017 में यहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं उनका प्रदर्शन बेहतर रहा था, और हम देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। देखिए, सौराष्ट्र कच्छ में ही बीजेपी 115 से 99 पर आई। सबसे बड़ा योगदान इसी इलाके का था। बिल्कुल। और एंटी इनकम्बेंसी 27 साल की सरकार की बजाय 5 साल के विधायक के खिलाफ है। इससे अंदाजा लगता है लोगों की अपेक्षा जो है अपने जनप्रतिनिधियों से बहुत ज्यादा होती है, खासतौर से संकट के समय। बिल्कुल खालिद साहब, मुझे लगता है जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं इसी का ये नतीजा है कि सौराष्ट्र रीजन में कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई है और मुख्य विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी आ रही है नजर। जी हाँ, ये कच्छ सौराष्ट्र का ऐसा इलाका है जहाँ 2017 में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। यहाँ कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी बनिस्बत बीजेपी के 23 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और इसी इलाके में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और इसी इलाके में ही जो है आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा उनका वोट ले रही है। उसकी वजह यह है कि जो मान लीजिए जो वोटर है जिसने पिछली बार कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन ना कांग्रेस के वहाँ के लोकल नेता काम कर रहे हैं, ना ही नेशनल लीडरशिप जा रही है, तो वो अब एक तीसरा प्लेयर जो वहाँ पे जाकर के मेहनत कर रहा है तो वो उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, 2017 में जिस तरीके का भरोसा सौराष्ट्र कच्छ रीजन में लोगों ने कांग्रेस पर जताया था, उस भरोसे पर कांग्रेस पार्टी खरी नहीं उतरी है। इसी की नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस सौराष्ट्र कच्छ रीजन में तीसरे नंबर पर खिसक गई है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई है। ईसुदान गढ़वी सीएम फेस आम आदमी पार्टी के, वो भी इसी कच्छ सौराष्ट्र रीजन से आते हैं, और अभी तक 3 रीजन का आंकड़ा मैंने आपको दिखाया। ऊपर जरा गौर कर लीजिए, 85 से 97 बीजेपी के खाते में जाती हुई सीटें, जादुई आंकड़ा 92 का, वो अभी 3 रीजन से ही बीजेपी पार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन फाइनल नंबर, फाइनल आंकड़ा अभी आपका इंतजार कर रहा है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा रीजन गुजरात का, मध्य गुजरात का इलाका, 61 विधानसभा सीटें, क्या कोई बड़ा फेरबदल कर सकता है? दिखाएंगे आपको, फौरन लौट रहे, रहिए हमारे साथ।